Hello guys, you are welcome at my study channel Ajit Tiwari, and now we are here to study about the center of gravity. दोस्तों, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, आज हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में जो पांचवा यूनिट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये बहुत ग्रेट इम्पोर्टेंस रखता है आपके बीटी बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसलिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होते हैं, और इसी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो दोस्तों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये चैप्टर का ही नाम है, और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपके मन में भी ये उत्सुकता होगी कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है, तो उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। आप लोग देखते होंगे कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक पॉइंट से उठाते हैं, जब बैलेंस हो जाता है तो वो फिर नीचे नहीं गिरता, यानी कि कहीं ना कहीं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या बाहर कोई एक ऐसा बिंदु होता है जो उस पिंड का समस्त भार संकेंद्रित किए रखता है, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि उस बिंदु पे उस ऑब्जेक्ट का पूरा भार कंसंट्रेटेड रहता है, यानी संकेंद्रित रहता है। तो इसी तरीके से हम अगर एग्जाम में इसका अगर सटीक डिफिनीशन लिखें तो ये होता है कि वह बिंदु जहाँ किसी पिंड का समस्त भार एक बिंदु भार के रूप में कार्य कर रहा हो या कार्यरत माना जा सके, पिंड का गुरुत्व केंद्र कहलाता है। और इसे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग संक्षेप में सीजी बोलते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। कहीं भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसका सीजी दिखाना हो तो हम उसको कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। और सीजी के बाद एक और टर्म आप लोग सुने होंगे कि केंद्रक जिसको हम लोग इंग्लिश में सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो ये केंद्रक क्या होता है, जब किसी क्षेत्रफल का केंद्रक निकाला जाता है तो वो सीजी से डिफरेंस होता है उसमें। और आपको थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप सेंट्रॉइड की बात करेंगे तो वो कंसर्न होगा एरिया से, उसका कभी भी पिंड के भार से रिलेशन नहीं होता है। तो सेंट्रॉइड का हम लोग एग्जाम में कैसा डिफिनीशन लिखेंगे, इसके लिए हम लोग ये थोड़ा सा संक्षेप में इसको लिखते हैं और देखते हैं। किसी क्षेत्रफल का केंद्रक वह बिंदु है जिस पर उस ज्यामितीय आकृति के क्षेत्रफल को संकेंद्रित माना जा सके, यानी कि किसी भी एरिया का वह बिंदु जहाँ पे उस पूरे एरिया को हम लोग कंसंट्रेटेड मान सकें, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। इसको हम लोग परिकेंद्र भी बोलते हैं। और जैसा कि आपने समझ लिया कि गुरुत्व केंद्र और केंद्रक में बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस यही है कि गुरुत्व केंद्र जो होता है वह पिंड के समस्त भार का कार्यरत बिंदु होता है, परंतु केंद्रक उस पिंड का जो एरिया है, यानी कि किसी भी एरिया का ही केंद्रक निकलेगा, और किसी भी पिंड के भार का क्या निकलेगा, सीजी निकलेगा। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं और उनके आपके सीजी कहाँ होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं छड़ को। और छड़ को आप देखे होंगे कि एक लेंथ होता है, उसकी कुछ डिफिनिट डाया होती है, उसका कुछ एक निश्चित व्यास होता है। तो जितना उसका लेंथ होगा तो उसका एक्स बार अगर क्षैतिज घटक होगा जो सीजी का, वो होगा L/2, यानी कि जितना भी उसका लेंथ होगा उसका आधा, ठीक है। और जितना भी इसका डाया होगा उसका आधा, यानी कि ये कहीं ना कहीं यह बिंदु होगा, क्योंकि L/2 यहाँ पे हुआ और ये पूरा D था, उसका आधा यहाँ पे हुआ, D/2 ऊपर D/2 नीचे। तो यानी कि ये जो बिंदु होगा ये होगा L/2, और
y कोऑर्डिनेट होगा d/2, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल माना कि रेक्टेंगल का हम लोग लेंथ जो है वो l है और लेंथ के बाद उसका जो ब्रेथ है वो b है। तो जो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसकी जो लंबाई है उसके आधे यानी l/2, यानी x कोऑर्डिनेट जो क्षैतिज घटक होगा वो l/2 और जो y बार होगा वो b/2 होगा, ठीक है। यानी कि किसी भी रेक्टेंगल का CG उसके केंद्र पे यानी कि l/2 और b/2 के कटान बिंदु पे होता है। इसको हम लोग कह सकें तो ये हो गया ऐसे, ठीक है, और ये हो गया ऐसे, यानी कि ये हो गया आपका l/2 और ये क्या हो गया b/2 ऊपर b/2 नीचे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि जो रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो l/2 और b/2 पे होता है। उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे मित्र कि ये त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, CG कहाँ होता है। तो आप त्रिभुज में एक टर्म पढ़े होंगे माध्यिका। माध्यिका क्या होता है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा यानी कि सामने वाली भुजा पे एक लंब डाला जाता है और एक ऐसा लंब होता है जो कि उस भुजा को, सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। जैसे ये हो गया और ये हो गया। इस शीर्ष से बी शीर्ष से अगर हम लोग वो कर दिए तो ये बराबर है इसके, इसी तरीके से इस शीर्ष से इसको, यानी कि तीनों का जो तीनों माध्यिकाएं हैं कौन कौन सा, AD, FC एंड B, तीनों का जो कटान बिंदु होगा यही हो जाएगा गुरुत्व केंद्र। यही त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहलाता है। और ये बंधुओं, ये जो नीचे से h/3 यानी कि अगर ये मान लें कि इसकी त्रिभुज की टोटल हाइट h है तो इसके नीचे से यहाँ से बेस से h/3, अगर सपोज दैट ये 12 सेंटीमीटर का है तो h/3 यानी कि नीचे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे इसका सेंट्रॉइड होगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं वृत्त के बारे में, ठीक है। इतना मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर कहीं भी दिक्कत आ रही होगी तो आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और वृत्त का हम लोग देखते हैं। वृत्त में सममिति एक शब्द आपको इंट्रोड्यूस मैं कराना चाहूँगा कि सममिति क्या होता है। सममिति का मतलब होता है दोस्तों कि ये अगर यहाँ से मैं लाइन खींच दूँ और बोलूँ कि ऐसे इसको पूरा ढक दूँ, यहाँ पे अगर दोनों एक पार्ट दूसरे को पूरा ढक ले रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये सममित है। जैसे इसी सर्किल को हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। इस सर्किल को अगर यहाँ से कट करके इसके ऊपर रख दे तो ये पूरा ढक लेगा। फिर यहाँ से कट करके इसके ऊपर रख ले तो भी पूरा ढक लेगा। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो एक ढक्कन ले लीजिएगा, ये कैप ले लीजिएगा, उसको काटिएगा जो पूरा फ्लैट हो और उसको एक दूसरे के ऊपर रखिएगा। अगर पूरा ढक ले रहा है तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। और जब भी सिमेट्रिक फिगर आएगा तो दोनों का जो कटान बिंदु होगा, यानी कि ये आपका इसका त्रिभुज का केंद्र, जो त्रिभुज का केंद्र होगा वही उसका गुरुत्व केंद्र कहलाता है। क्योंकि त्रिभुज क्या है कि एक सममित आकृति है। सममित आकृति से कि त्रिभुज क्या है कि एक सममित आकृति है। सममित आकृति से तात्पर्य उस आकृति से है जिसको यदि बीच पार्ट से काट लें और उसके ऊपर रखे तो पूरा ढकेगा, ठीक है ना। यानी कि एक जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा उससे दोनों तरफ वो एक जैसा दिखेगा और एक जैसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, अगर इसको y एक्सिस मान लें, ठीक है, और इसको x एक्सिस मान लें तो आप देख पा रहे होंगे कि x एक्सिस के अबाउट भी ये सिमेट्री है और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वृत्त एक सममित आकृति है। और जब भी सममित आकृति होगा तो ये जो गुरुत्व केंद्र होगा
ये दोनों अक्षों के कटान बिंदु पे स्थित होगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद से हम लोग चलते हैं अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त के बारे में जैसा मान लीजिए कि कोई अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त यानी कि वृत्त का आधा कटा हुआ पोर्शन, ठीक है। तो मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या r है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि माना कि r वृत्त की त्रिज्या है, तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक है। और यहाँ से इसकी कटान, ये जो सीजी होगा वो इसके सेंटर लाइन पे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि अगर इसको मैं वाई एक्सिस मान लूँ, ठीक है, और इसको एक्स एक्सिस मान लूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सिमेट्री है किस एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। क्योंकि वाई एक्सिस से इधर भी देखिए तो ये समान पोर्शन है, इधर भी, यानी कि यहाँ से कट करके एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो पूरा पूरा ढक लेगा, और इसीलिए इसको बोलते हैं कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो जब भी वो सिमेट्री होगा तो एक्स बार जीरो हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो एक्स बार जीरो हो जाएगा, और जब एक्स बार जीरो होगा तो आपको पता है कि इसी लाइन पे कहीं ना कहीं इसकी सिमेट्री, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। अब यहाँ तो लाई करेगा, लेकिन यहाँ से कितनी हाइट पे काम करेगा, तो ये होता है 4r/3π पे, ठीक है। नीचे से 4r/3π पे, ठीक है, वो कार्य करता है। यानी कि इसमें अगर एक्स बार आप देखें तो अगर यहाँ से देखें तो d/2 सेंटर लाइन पे, ठीक है। लेकिन वाई बार क्या होगा, इस सेंटर लाइन से थोड़े से डिस्टेंस पे जाएंगे 4r/3π पे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ पा रहे होंगे। आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया क्या, या तो गुरुत्व केंद्र क्या कहलाता है, आपके पॉइंट बीटी बोर्ड के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और इसको आप एक एक वीडियो करके हम लोग इतने सिस्टमेटिक वे में ख़त्म करेंगे कि आपको इसमें एक उत्सुकता हो जाएगी, आप खुद बखुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे जब भी न्यूमेरिकल मिलेगा। आप मेरे साथ वीडियो में, एक एक वीडियो में बने रहिए, और हम लोग बहुत अच्छे से लॉकडाउन का लाभ उठाने वाले हैं, ठीक है। छड़ के बारे में आज मैंने बताया, आयत के बारे में बताया, त्रिभुज के बारे में बताया, वृत्त के बारे में और अर्धवृत्त के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसके बाद के जितने भी शेप हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।